नमस्ते। कर्क लग्न और जून 2026 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में जून से अक्टूबर तक अभी आपके सितारे बहुत बुलंद हैं। इस महीना आपके लिए नौकरी करते होगे तो प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि कर्मस्थान में जो रोचक योग बना है मंगल से, पंच महापुरुष योग, ये डेफिनेटली आपके कर्म क्षेत्र पर झगड़ा होगा लेकिन सम्मान प्राप्त होगा। दूसरी बात, इस महीने में आपके अगर आप स्टूडेंट है तो समझ लो सम्मान प्राप्ति होगा, क्योंकि पंचमेश मंगल दशम में और लग्न में कर्क का गुरु आया, अंश योग बना है। तो दिस इज द स्टार्टिंग। 6 महीने का कोई कोर्स हो अगर आप करना चाहते हो, ज्यादातर मैं देखता हूं फॉरेन लैंड पे लोग सीखते रहते हैं। इंडिया में तो क्या, जहां नौकरी मिल गई वहीं सिर्फ रहते हैं लोग। बट जो सीखेल तो टिकेल, जो सीखता हो जुड़ने में टिक जाता है। और गुरु कर्क का आपको अभी अक्टूबर तक में, जून से कोई आगे फर्दर मैनेजमेंट का हो, एडवांस एक्सेल जैसा कोई चीज सीखना हो, कुछ बढ़िया टाइम से गुजर रहे हैं। टेक द अपॉर्चुनिटी। ऐसे वीडियो देखने से फायदा नहीं होता, लेकिन उसमें जो लॉजिक है उसको इंप्लीमेंट करने से फायदा होता है। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा इस महीने में। इस महीने में नहीं, लेकिन अक्टूबर तक ये सितारे आपके बुलंद है। अगर बेबी प्लान करना हो तो बेस्ट टाइम है। संतान के विषय में कुछ बदनसीबी आपके साथ जुड़ा होता है, बट दिस इज द ग्रेट मंथ। अक्टूबर तक आपका, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, संतान नहीं हो रहा, आईवीएफ के जरिए कर रहे हैं, तो दिस इज द ग्रेट टाइम। गो अहेड। अक्टूबर तक में आपका गुड न्यूज आना चाहिए। इस महीने में शुक्र महाराज आपके लग्न में आ रहे हैं। लग्न में शुक्र आया मतलब देखिए, जो वो भी गुरु के साथ, यानी वाहन योग देगा ये आपको। कोई हो सकता है धुआंधार प्रोग्राम हो जाए, आपका फंक्शन हो जाए, क्योंकि गुरु शुक्र मतलब सम्मान प्राप्ति। अगर कोई सोशल सर्कल, सोशल जो सेवा है, समाज सेवा से जुड़े हो, या कोई भी प्रकार से दूसरों का फायदा वाले करने वाला कार्य कर, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। फिर आप डिपेंड है आपके बर्थ चार्ट पर। 18 जून से लेके 3 जुलाई में परिवार एकत्रित होगा और पैसा आपका बढ़ेगा, लिफ्ट होगा। यानी कि दिस इज, अगर आप समझो कोई जॉब कर रहे हैं और लास्ट मई 25 से मई 26 तक का समय बड़ा चैलेंजिंग रहा, बट अभी आपके प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए नौकरी करते होगे तो बात करने का वक्त हो गया। जून महीने से अक्टूबर में आपका लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाना चाहिए, यानी कि आप जहां भी है वहां आपकी मजबूती बैठ जाएगी। बिजनेस करते होगे तो बहुत सारे नया पार्टिस मिल जाएगा, क्लाइंट मिल जाएगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें माइनस पॉइंट है कि आपके बहन के विषय में, सिस्टर के विषय, बुआ के विषय में, हो सकता है पप्पा की बहन हो या आपकी बहन हो, उसके विषय में कुछ दुख भरी बात आपको सुनने को मिलेगी, नंबर 1। दूसरा, अपने जीवन साथी के हेल्थ के बारे में आपको सावधान रहना है जून और जुलाई के दौरान। पर्टिकुलरली एक कोर्ट का कोई लिटिगेशन का मामला होगा, अगर आपका झगड़े का, कोर्ट का, तो विजय प्राप्त होगा आपका। जून से जुलाई में आप दुश्मन को एक करारा जवाब दे पाएंगे, बट इसके लिए मैं जो सावधान रहने का डेट बताता हूं उसको बराबर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको समझिएगा वेरी फर्स्ट थिंग कि टोटल ये 30 दिन का महीना है, उसमें से 9 दिन मैं ऐसा बता रहा हूं कि आपको सावधान रहना है। बाकी 21 दिन तक कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आएगा। अब देखिए, 1 तारीख से शुरू करता हूं। पहले केयरफुल रहने का डेट बताता हूं, उसको मार्क कर दो कैलेंडर पे, बहुत बड़ा क्रॉस कर दो, बहुत बड़ा क्रॉस। मार्कर से कर दो, पेन से कर दो। घर से जब जाओगे तो हम जनरली कैलेंडर देखते हैं या भगवान के पास पैर पड़ते हैं, कहीं भी कैलेंडर है उस पर नजर होती है हमारी। तो जब अगर आपको पता है कि आज ये तारीख है और आपको सावधान रहना है, तो मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को। बहुत कुछ चीज बदला जा सकता है। अगर बदला नहीं जा सकता भविष्य को, लोग बोलते हैं भविष्य कैन नॉट बी चेंज, नसीब नहीं, कुछ चीजें बदलती नहीं, लेकिन जो चीज बदल सकती है वो 100% बदलती है, और ये बदलने में ही काम है एस्ट्रोलॉजी का। नहीं तो ये ऐसे वीडियो को कोई मतलब नहीं होता। 2, 3, 29, 30 क्रॉस कर दो। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का डेट है। कोर्ट का डेट हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना है।
और जहां आपको लगे कि ये आदमी से बात करेंगे विवाद हो जाएगा, तो 2, 3, 29 और 30 केयरफुल। 6, 7, 8 ये तनाव रहेगा। शराब पी के डाइवर्ट करिएगा नहीं माइंड को। 6, 7, 8 अपने जीवन साथी के परिवार के साथ का कुछ कनेक्शन आएगा, लेकिन वहां यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, और जीवन साथी का परिवार भी है, बहुत मैच्योर है आपका, बट कहीं ना कहीं आपके अष्टम में राहु है, तो थोड़ा तनाव तो देगा 6, 7, 8 को। जलील होने का टाइम है ये, तनाव और जलील मतलब तकलीफ का टाइम। और 15, 16 को कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में होशियारी है, मतलब यू हैव टू कीप सम डिसीजन पेंडिंग। 15, 16 को मानसिक तनाव आ जाएगा आपको। आप लोगों का तकलीफ ही है कि आप लोग बहुत मानसिक तनाव से जीते हैं। रोज कम से कम 5 से 10 मिनट अगर ध्यान करते हो, अगर आप ध्यान मतलब बैठ जाना बस खाली, डूइंग नथिंग, जाजेन बोलते हैं इसको, जापानी शब्द है ध्यान, जाजेन। हमारे यहाँ ध्यान बोलते हैं, वहां जाजेन बोलते हैं। ध्यान का शब्द जापान में जाजेन हो गया। तो ये डूइंग नथिंग सिर्फ बैठना आइडल, ध्यान में से जाजेन बन गया है। अब देखें इस महीने को मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको समझिएगा। मैं 15 और 16 बोला है। माइंड पर कंट्रोल नहीं रहेगा आपका, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, गुस्सा बहुत आएगा। अब देखिए 1 तारीख से शुरुआत करता हूं। 1 तारीख बड़ा अच्छा दिन है, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, लर्न करना, या लर्निंग का प्लान करेंगे आप कि भाई अभी गुरु बदल रहा है 2 तारीख से 6 महीने में, तो कोई भी एडवांस नॉलेज का कोर्स हो 6-8 महीने का, उसको ज्वाइन कर लो, बढ़िया टाइम है, टेक द एडवांटेज। और 1 तारीख आप थोड़े रोमांटिक भी बन गए होंगे, लविंग हो गए होंगे, इंटेलिजेंट, आपका जो बुद्धि है उसका उपयोग दूसरों को ज्यादा होता है। ज्यादातर में प्रॉपर्टी, फाइनेंस, टैक्सेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंसल्टेंसी, जहां झूठ को नहीं बोलना पड़े, कम बोलना पड़ता है, कैशियर जैसा काम, वो सब काम करते देखता हूं। 1 तारीख अच्छा बीतेगा। 1 तारीख को रात को 7 बजे के बाद 2 और 3 तारीख यू टू बी केयरफुल, कीप द डिसीजन पेंड। कोर्ट का डिसीजन हो तो पेंडिंग रख दो, इस दिन में ना जाओ कोर्ट में, वकील से मिलने भी नहीं जाना है 2 और 3 जून को। और जहां लगे हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, जहां लगे कि इस बात से विवाद हो जाएगा उससे दूर रहो। 4 और 5 तारीख दिस इज द ग्रेट डे, यानी कि ये 4 और 5 तारीख को आप आपका मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग मजबूत कर पाओ। जनरली आप लोग का मैरिज लाइफ बोर्डम से भरा होता है, तो हम लोग सजेशन देते हैं कि साल में 1 आध बार पिकनिक विकनिक अरेंज करो। लियो को भी बोलते हैं, कैंसरियन को भी बोलते हैं। ये 2 दिन बड़ा अच्छा है, जीवन साथी को कहीं ड्राइव पे ले जाओ, कहीं बाहर खाना खाओ, एंजॉय करो। 4 और 5 तारीख। अब 6, 7 और 8 तारीख मैंने बोला आपको। 6 तारीख को दोपहर को 11 बजे से आप सुबह जल्दी जाके काम खत्म कर सको तो बढ़िया है, बाद में 11 बजे के बाद आप तनाव में आ जाएंगे। 6 तारीख को 6, 7 और 8 तनाव रहेगा। शराब नहीं पीना है, नशे से अपने आप को बचा के दूर रखो। अब 9 तारीख से लेके आपका कैरियर का जो ग्राफ है ये 14 तारीख तक ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 9 और 10 लक्की भी है, स्टूडेंट के लिए भी मिरेकलस है, और शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को सीखने के लिए बढ़िया है। ये लक्की भी है, लर्निंग के लिए भी बेस्ट है। एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ में आएगा यार मैं बड़ा लकी रहा 9 और 10 तारीख। इट इज अ ग्रेट डे। 9 और 10 अच्छा बीतेगा आपका। अब 11 और 12 तारीख ये काम धंधे के लिए बेस्ट है, यानी कि इस दिन में 11 और 12 तारीख को आपका बहुत बड़ा मीटिंग होगा, अपॉइंटमेंट हो सकता है। सम्मान प्राप्ति का दिन है 11 और 12 तारीख। आप जहां भी जाएंगे सम्मान प्राप्त होगा। कहीं इंटरव्यू का डेट अगर आपके हाथ में है तो 11, 12 और 17, 18, 17, 18 भी ऐसा है। 11, 12 बहुत अच्छा दिन है, उस दिन जाओगे तो सक्सेस हो जाओगे और बढ़िया बीतेगा। 11 और 12 तारीख आपका कर्म स्थान पर आपका बहुत बड़ा पहचान मिलने का जो टाइम है। मैंने बोला आपको कि बहुत टाइम से कम सैलरी में काम कर रहे, तो दिस इज द टाइम टू आस्क योर बॉस कि भाई आप कुछ करो या मैं कुछ करूंगा। 11 और 12 तारीख अच्छा दिन है। 13 और 14 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन का दिन। चंद्र लग्नेश कर्म स्थान में है,
बढ़िया दिन रहेगा 13 और 14। ये दिन आप अपनी कोई बहुत बड़ी सक्सेस को एंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ 13 और 14 तारीख को। शेयर बाजार से रिलेटेड लोग अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने लग जाएंगे। दिस इज द डे टू प्लान फॉर योर फर्दर प्लान फॉर योर इन्वेस्टमेंट 13 और 14। अब 15 और 16 तारीख बेवकूफ बनने का दिन है। इस महीने में कोई पूछेगा मुझे कि कैंसरियन के लिए बेवकूफ बनने वाला दिन कौन सा है। अगर आपके करीब कोई कैंसरियन है और उसको आप बेवकूफ बनाना चाहते हो तो बना सकोगे 15 और 16 को। और अपने आप को बेवकूफी से बचाइएगा, नहीं तो लोग आएंगे आपको कथा करेंगे, ये बीमार है वो बीमार है मुझे पैसे चाहिए, और आप लोग बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं तो तुरंत दे देते हैं। और 15 और 16 तारीख को एक तो अमावस भी है, देखिए 15 को, तो आपको सावधान रहना है। कुछ डिसीजन पेंडिंग रखो तो फायदा है, यानी कि जिसको पोस्टपोन रख सको उसको पोस्टपोन रखो, और मेंटली प्रिपेयर करो, कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा शाम तक आपको 15 और 16 तारीख को। ये बात शायद 17 को समझ में आए। 17 और 18 आप आपके अपीयरेंस के लिए बहुत केयरफुल हो जाएंगे। 18 तारीख को चंद्र शुक्र का लग्न में युति हो रहा है, मतलब ये दिन किसी को प्रपोज वपोज करना चाहते हो, प्यार करते हो, नॉट ओनली चंद्र शुक्र गुरु भी वही है, तो विवाह करने के लिए बढ़िया टाइम है। और उसमें ये 18 तारीख बहुत बढ़िया है, इसका एडवांटेज लो 18 तारीख का। पर्टिकुलरली 17 और 18 दोनों दिन अच्छे हैं। अपने कपड़ों के बारे में, अपीयरेंस के बारे में आप सोचेंगे। जनरली व्हाइट कपड़े में देखता हूं आप लोगों को, बहुत डार्क कपड़े नहीं चॉइस करते आप लोग। 17 और 18 तारीख सौम्य कलर है, तो किसी पे छा जाए ऐसा कपड़ा नहीं पहनते। 17 और 18 तारीख बड़ा अच्छा बीतेगा। अभी 19 तारीख और 20 तारीख और 21 तारीख को शाम को 4 बजे तक, 19, 20, 21, अगर आपने किसी को पैसा दे दिया हो उधार, वापस मांगने के लिए अच्छा दिन है। इस दिन में पैसा हाथ में आना चाहिए। देखिए 19, 20, 21 बोल रहा हूं, इस दिन में पूरा फैमिली एकत्रित होगा, आप एंजॉय करते होंगे। जनरली यू आर फैमिली लविंग पर्सन। कैंसरियन अगर आपका भाई है, आपके पापा है, पूरा घर को देख के खुश होते हो, परिवार को देख के। 19, 20, 21 बड़ा अच्छा बीतेगा। अब 22, 23 भाई बहनों का जो चिंता की मैंने बात बोला, आप लोग चंद्र बुध का परिवर्तन है। चंद्र के घर में बुध और बुध के घर में चंद्र है, चंद्र बुध का परिवर्तन है 22, 23 को। भाई बहन के विषय में कुछ दुख वाली बात भी लगेगी, कुछ सौदेबाजी भी होगा भाई बहन के विषय में, आपका पड़ोसी के साथ होगा। 21 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद, 22 और 23। अब 24 और 25 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। 24 और 25 आनंद करो अपने घर में मम्मी के साथ। घर में गेस्ट आएंगे, कुछ लग्जरी सामान अगर लाना हो, प्लान करना हो, तो 24 और 25 अच्छा दिन, मन में शांति का अनुभव भी होगा। और 26 तारीख को 12:30 से 27 और 28 तारीख, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। स्टूडेंट है तो एजुकेशन के लिए ध्यान दीजिएगा ये दिन में, 26, 27, 28। ये दिन लर्निंग के लिए बेस्ट है। मैंने बोला आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने का सजेशन दिया मैंने आपको, और वो कोर्स अगर ज्वाइन करना भी हो अगर आपको, तो 9 और 10 तारीख को शायद कर भी लोगे आप, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन है। लग्नेश भाग्य में और भाग्येश लग्न में, तो ये होगा 27, 28 जून। बुद्धि अब बहुत लविंग हो जाएंगे, मेंटली सोचने लग जाएंगे, हर चीज का प्रेम से रास्ता करने की कोशिश करेंगे, और ये दिन आपका अच्छा बीतेगा। 27, 28, 26, 29 और 30 तारीख अगेन द क्लोजर ऑफ द मंथ, और 29 को तो पूर्णिमा भी है, लेकिन कोर्ट का डेट होगा तो दूर से राम राम कर दीजिएगा। देखिए इस महीने में आपको जून और जुलाई में दुश्मन को एक बहुत बड़ी मात दे सकोगे। तो 29 और 30 तारीख कोर्ट में नहीं जाना है, कोर्ट का डेट पोस्टपोन करना है। कोर्ट का डेट हो, वकील को मिलने जाना हो, तो 13 और 14 बेस्ट तारीख। बाकी ये केयरफुल डेज जो मैंने बोला उसमें से एक भी दिन नहीं लीजिएगा, उसको एवॉइड कर दीजिएगा। इस महीने में 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र है, और ये सुबह सूर्योदय से 11:30 बजे तक ही है, यानी कि जितना हो सके जल्दी गोल्ड खरीदना हो तो बेस्ट दिन है। जनरली पुष्य नक्षत्र है, कर्क राशि में ही है, और उसका स्वामी शनि है, तो ये विवाह में नहीं लिया जाता क्योंकि शनि चंद्र का कनेक्शन आता है। बट गुरुवार है
तो ये शनि जो है, कोई चीज आप खरीदते हो तो शनि बहुत लंबे समय तक साथ रखेगा। और गुरुवार का बेनिफिट वही है कि अगर आप पीला कलर का कोई चीज लेके आते हो तो ये पुष्य का बेनिफिट, गुरु मतलब गोल्ड और पुष्य मतलब लॉन्ग टर्म तक रखने वाला चीज शनि। तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन खरीदा हुआ गोल्ड बहुत समय तक बेचना नहीं पड़ता। वो 18 जून को 11:30 बजे तक दोपहर को उसके पहले कर लीजिएगा, 11:30 को, मतलब सुबह जैसे दुकान खुलेगा गोल्ड खरीद लेना। अगर भगवान की कृपा, देखिए मैं ऐसा समझता हूं आने वाला अभी 5 साल बहुत अच्छा है। इस साल बेबी प्लान कर पाओगे। अभी मैंने देखिए ये डेट्स बोला है, बहुत फास्ट बोला है, ये सब पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। इस महीने में चतुर्थी है 3 और 18 जून को, और मैं बोल रहा हूं कर्म स्थान में आपका 11 मई से आप देख रहे हैं 20 जून तक सीनियर से झगड़ पड़ोगे या सीनियर दबाव में डाल देगा आपको। ज्यादातर कैंसरियन को मैं देखता हूं ओवर सेंसिटिव है, ज्यादा सोचते हैं। 11 मई से 20 जून तक मिलेगा आपको, लेकिन झगड़े के बाद प्रमोशन मिलेगा। मतलब मांगोगे नहीं तो बेवकूफ में गिने जाओगे। इसके लिए मैंने बोला इस महीने में आपको 11, 12, 17, 18 को बॉस से बात करना है कि आप कुछ करते हो या मुझे कुछ करना है। और इसके लिए 3 जून 18 जून को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा, गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्र नाम का जाप करिएगा, फायदा होगा। पर्टिकुलरली आई सेड ऑन 3 जून एंड 18 जून। 12 जून और 27 जून को प्रदोष, शिव मंदिर में जाओ, जलाभिषेक करो, प्रदोष का तारीख है। और 27 जून तो शनि प्रदोष बहुत अच्छा है। आपके काम धंधे में सफलता नहीं मिल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, जरूर 27 जून को एटलीस्ट जाके पानी चढ़ाइएगा शिव मंदिर में, जलाभिषेक करिएगा। अब देखिए इस महीने में 15 जून को सोमवती अमावस्या यानी मंडे है, और आपका लग्नेश चंद्र है। 15 जून के दिन आपको मैंने बोला 15 और 16 को बेवकूफ बनने का दिन है। विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, और कोई भी विष्णु का मंदिर हो भगवान, वहां से होकर फिर ऑफिस जाइएगा। और ये केयरफुल डेज के दिन मैंने बोला आपको ध्यान करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, एटलीस्ट 10-15 मिनट। अब देखिए इस महीने में मैंने स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय बताया है। 9, 10, 17, 18 तारीख बहुत बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। टेक द बेनिफिट। प्यार करते हो, विवाह करना है, 18 जून को प्रपोज कर दो, कामयाबी का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि गुरु शुक्र दोनों साथ में, चंद्र भी साथ में। कुंडली दमदार होगा तो फॉरेन का योग भी मिलेगा, क्योंकि अभी आपका भाग्य का स्वामी लग्न में, ये अक्टूबर तक आपको बहुत बड़ा फॉरेन चांस दे सकता है। संतान के विषय में प्लानिंग कर रहे हो तो बेस्ट टाइम है। और अविवाहित लोगों के लिए मैंने बोला मैरिज लाइफ एक एडजस्टमेंट है, वो आपको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो आप परेशान हो जाओगे। इस महीने में स्टॉक बेचना हो, मैंने बोला ऐसा पैसा हाथ में आने का दिन है। 19, 20 और 21 स्टॉक सेल करने के लिए 19, पैसे के लिए छत पे पैसे की बारिश 19, 20, 21। आपके लेवल के हिसाब से पैसा आएगा, या तो आप परिवार के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे 19, 20, 21 को। और वो दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा 19, 20, 21। शेयर मार्केट में सीखने के लिए 9, 10 तारीख मैंने बोला सर 9 और 10 तारीख है, ये लकी भी है, स्टूडेंट के लिए भी मिरेकल्स दिन है ये 9 और 10। ये लकी भी है और आध्यात्मिक दिन भी, यानी कि ये दिन आप कोई मंदिर का सफर करेंगे, मुलाकात लेंगे, बढ़िया बीतेगा। देखिए ये महीना बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ सावधान रहने की बात बोला है मैंने, जीवन साथी के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना, और भाई बहन में पर्टिकुलरली बहन की कुछ मदद आपको 22 और 23 को करनी पड़ेगी। ये पॉसिबल है भाई या बहन की 22 और 23 को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, अपने दोस्तों को मेरे वीडियो लगने से इंसिस्ट करिएगा देखने के लिए। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।